वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का भिन्न भिन्न विचार है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वर्ण जन्म के आधार पर तय किया जाता है, जबकि बी.के. चट्टोपाध्याय का कहना है कि वर्ण कर्म के आधार पर तय किया जाता है। जैसा कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन अगर देखा जाए तो वो क्षत्रिय का कार्य करते थे और इस तरह से उन्हें ब्राह्मण ही कहा गया। अश्वत्थामा ब्राह्मण थे, लेकिन वो द्रौपदी के बच्चों का वध किए थे और इस तरह से वो लड़ाई के क्षेत्र में निपुण थे, लेकिन उन्हें जन्म के आधार पर ही रखा गया और उन्हें ब्राह्मण ही कहा गया। दूसरी बात यह है कि पांडव में जो युधिष्ठिर थे, उनका विचार सद्गुण से भरा हुआ था। कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी भी रूप में परेशान करता है तो उन्हें क्षमा कर देते थे, लेकिन भीम में ऐसी बात नहीं थी। वो लड़ाई के रूप में अपने आप को स्थापित किए थे। देखा जाए तो दोनों क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। अगर कर्म के आधार पर देखा जाए तो युधिष्ठिर को ब्राह्मण कहा जाना चाहिए और भीम को क्षत्रिय, लेकिन दोनों क्षत्रिय ही कहलाए। इसलिए कहा जा सकता है कि जन्म के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति हुई। फिर भी देखा जाए तो जन्म और कर्म के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया। पहले दो वर्ण हुआ करते थे, आर्य और दास, लेकिन धीरे धीरे विद्वानों ने इसकी व्याख्या कर्म और जन्म के आधार पर की। यही वास्तविकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।